मौनी अमावस्या के मौके पर आज संगम नगरी इलाहाबाद के माघ मेले में गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। कड़कड़ाती ठंड और हल्के कोहरे के बावजूद देश विदेश से आए श्रद्धालुओं में मौन रहकर आस्था करने की होड़ सी मची हुई है। ग्रहों और नक्षत्रों के खास संयोग की वजह से इस बार की मौनी अमावस्या का महत्व कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। लिहाजा संगम तट पर भक्तों की संख्या देखने को मिल रही है। आस्था की डुबकी लगाते लोग नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, कहीं तिल रखने की भी जगह नहीं बची है, इतनी भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। प्रशासन का दावा है कि शाम तक 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु त्रिवेणी की धारा में आस्था की डुबकी लगाकर मोक्ष की कामना करेंगे। भीड़ की वजह से सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजामात भी किए गए हैं। संगम के सभी स्नान घाटों और प्रमुख जगहों पर सुरक्षा की कमान एटीएस के कमांडोज ने संभाल रखी है। अरे मुख से कोई ऐसा शब्द न निकले जिससे मेरा अहित हो या किसी देवता का, किसी ऋषि का अपमान हो। इसलिए मौनम बुद्धिमान लक्षण, मौन रह करके ही स्नान करना चाहिए। हमारे मुख से कोई ऐसा। सैयद अब्बास से इस खबर पर जुड़ चुके हैं संवाददाता इलाहाबाद से। सैयद, इलाहाबाद अगर संगम तट की बात की जाए तो क्या कुछ आस्था का सैलाब नजर आ रहा है वहां पर? जिस तरह से ये मौनी अमावस्या सबसे बड़ा माघ मेले का ये स्नान पर्व है और इसलिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस वक्त संगम के विभिन्न घाटों पर करीब 12 से ज्यादा घाट बनाए गए हैं जिस पर स्नान के लिए जुटे हुए हैं। अब से शाम तक करीब 1 करोड़ लोगों के स्नान करने की अनुमान लगाया गया प्रशासन की तरफ से। और जहां तक सैलाब जो उमड़ा हुआ उनकी बात की जाए तो पूरी तरीके से आस्था में डूबे हुए हैं। पिछले 2 दिनों से थोड़ा मौसम भी साफ हुआ था, आज भी मौसम अब हालांकि अभी कोहरा पड़ रहा है लेकिन मौसम थोड़ा साफ होने की हालात है, इसलिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु इकट्ठा हुई हैं। और जिस तरफ भी इस वक्त संगम इलाके में देखा जा रहा है एक भीड़ नजर आ रही है संगम तट पर, जिस तरह से लोग पहुंच रहे हैं इस कड़कड़ाती ठंड में भी लोगों पे कहीं भी ठंड का असर नजर नहीं आ रहा है, एक जनसैलाब नजर आ रहा है। इसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजामात नजर आ रहे हैं? और खासतौर पर जिस तरह से तस्वीरों में देखने को मिल रहा है कि जो पुलिस व्यवस्था है, जो सुरक्षा व्यवस्था है, वो काफी हाईटेक भी नजर आ रही है, तो किस तरह की व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं? बिल्कुल सही। सुरक्षा की अगर बात करें तो विभिन्न क्षेत्रों में इस पूरी सुरक्षा व्यवस्था को बांटा गया है। पूरे कह सकते हैं कि जो संगम इलाका है उस पे सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। एटीएस के हवाले कर दिया गया है पूरा मेला से। मतलब जितनी भी हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था है उसका सारा नमूना यहाँ पेश किया जा रहा है, क्योंकि एक सेंसिटिव मैटर है और पिछले कुछ सालों से आतंकवादियों की जो गतिविधियां हैं उसकी वजह से भी सुरक्षा की व्यवस्था कड़ी की गई है। और इसलिए कहा जा सकता है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, जगह जगह चेकिंग भी की जा रही है। शहर में जिस भी क्षेत्र से बड़ी गाड़ियां वाहन हो रही है उन्हें या तो रोक दिया गया है, उनकी सघन चेकिंग करके शहर में जाने दिया रहा। तो कह सकते हैं सुरक्षा के बहुत पुख्ता इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की तरफ से। जी बिल्कुल। हालांकि जिस तरह से एक जनसैलाब देखने को मिल रहा है, श्रद्धालुओं का तांता देखने को मिल रहा है, उसके चलते कहीं ना कहीं प्रशासन भी पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त नजर आ रहा है। लगभग अगर भीड़ की बात की जाए सैयद, तो कितने हजार की संख्या होगी? जो हमारे पास आंकड़े हैं, करीब रात में ही करीब 30 लाख से ज्यादा लोग शहर में आ चुके थे। और अब से शाम तक ये चूंकि स्नान चलेगा और इस तरह से जो जनसैलाब है वो लगातार मूव करता रहता है और रोटेट होता रहता है, तो इसलिए कहा जा सकता है कि जो सरकारी आंकड़ों के अनुमान से पिछले सालों के रिकॉर्ड के हिसाब से करीब 1 करोड़ लोग अब से शाम तक स्नान करेंगे। जहां तक अब तक की बात है करीब 25 से 30 लाख लोग अब तक स्नान कर चुके हैं, ऐसा बताया जा रहा है। जिस तरह से भीड़ देखी जा रही है उससे लग ही रहा है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस वक्त शहर में, क्योंकि आज मंगलवार भी है, इसलिए शुभ मुहूर्त के हिसाब से नक्षत्र के हिसाब से भी काफी अहम माना जा रहा है। और किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों में? पूजा अर्चना के साथ आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। अगर जिस तरह से लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है सैयद, तो उससे कहीं ना कहीं जो घाट बनाए गए हैं, तो कितने घाट बनाए गए हैं? क्योंकि जिस तरह से भीड़ है कहीं ना कहीं दिक्कतें भी आ रही होंगी।
बिल्कुल समय अगर आप देखिए, जहाँ तक भीड़ की बात है, भीड़ पिछले सालों में लगातार इस तरह आती रही है, इसलिए प्रशासन इसकी तैयारी करता है। 12 घाट बनाए गए हैं मौनी अमावस्या पर अलग अलग इलाकों में। जहाँ तक भीड़ की बात है, भीड़ को नियंत्रित करके ही मेले के अंदर प्रवेश कराया जाता है। तो भीड़ की भी जहाँ तक बात है, अलग अलग मार्गों से बड़े वाहनों को हालांकि से रोक दिया गया है। जो भैया वाहन को भी मेला का जब पीक आवर होता है तो उस वक्त रोक दिया जाता है। और श्रद्धालुओं की जहाँ तक जोश है, वो घाटों पर तमाम जो इकट्ठा हुए हैं, वहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं, भक्ति गीतों में डूबे हुए हैं। तो लगातार उनमें एकदम भक्तिमय माहौल है और जिस तरह से पूजा अर्चना कर करके वो जोश का निर्वाह कर रहे हैं, उससे साफ लग रहा है कि उनका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, संगम में आकर के ज्यादा से ज्यादा भक्तिमय रहे और भगवान की अर्चना करें और अपने लिए और अपने देश के लिए प्रार्थनाएं करें। सैयद, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है, मौनी अमावस्या है, इसके चलते कहीं न कहीं लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए संगम तट पर पहुंच रहे हैं।